नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, कथा और मंत्र बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी कोई भी जानकारी हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को दुर्गा जी की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माता रानी अपने भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि, मुनि सभी ने इनकी पूजा की है और सिद्धि प्राप्त की है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। दुर्गा पूजन में नवरात्रि की नवमी तिथि को विशेष हवन किया जाता है, तो इस दिन आप हवन करा सकते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की पूजा भी की जाती है। नवमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर माता सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। फिर आरती करें और हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। हवन करते वक्त आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें और हवन समाप्त होने के बाद आरती करें। देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद सबको प्रसाद बांटें। मान्यता है इस दिन हवन करने से माँ सिद्धिदात्री बहुत प्रसन्न होती हैं और रोग, शोक, भय से मुक्ति भी देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं देवी से सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता सिद्धिदात्री के पास गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशित्व, प्राकम्य, महिमा, अणिमा और ईशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माता की पूजा करने से प्राप्त हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता की कृपा से सभी देवी देवताओं को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हनुमान चालीसा में भी इनका उल्लेख मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन है जानकी माता। माता की कृपा से महादेव अर्धनारीश्वर कहलाए, अर्थात भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर देवी का हो गया था, इसलिए भगवान शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाए। सिद्धिदात्री माता का रूप। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि सिद्धिदात्री और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के फूल पर विराजमान हैं। इनके 4 हाथ होते हैं। माँ ने एक हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में सुदर्शन चक्र लिया हुआ है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग। माता रानी को हलवा, पूड़ी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग लगाएं। मान्यता है कि माता को ये भोग बहुत पसंद है और फिर कन्याओं को भोजन कराएं। इस दिन पूजन करते समय आप जामुनी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, आप कन्याओं के साथ साथ 2-3 लांगुरिया भी ले सकते हैं। और यदि आपको लांगुरिया नहीं मिलते, लांगुरिया यानी लड़के, जैसे कन्या आती हैं इसी तरीके से लड़कों को भी बुलाया जाता है, तो अगर लांगुरिया नहीं मिलते तो आप बाहर जैसे बंदर होते हैं इनको भी आप भोजन करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।